अफसोस की बात यह है कि मुल्क के अंदर जो मेन स्ट्रीम में खबरें हैं या जो बयानात है, इससे लगता है कि जैसे पाकिस्तान की इकॉनमी बड़ी जबरदस्त जा रही है, कोई इशू ही नहीं है। लेकिन अगर एग्जिस्टेंशियली हम देखें तो सबसे बड़ा पाकिस्तान का मसला इस वक्त इकॉनमी है। कई सर हम डिफॉल्ट करने तो नहीं जा रहे, क्योंकि अरब न्यूज की खबर के मुताबिक 79% इस बात के इम्कानात थे। देखिए मारिया, शुक्रिया आपने मुझे मौका दिया। देखिए बात यह है कि जो पाकिस्तान की माशी हालत है वो ग्रेजुअली खराबी की तरफ जा रही है, कोई बेहतरी की तरफ नहीं जा रही। और जो हमने IMF के साथ एग्रीमेंट किया था वो उसके अंदर जो बुनियादी रुकावट जो मुझे समझ आ रही है वो ये आ रही है कि हमारी टैक्स की कलेक्शन कम हुई है। और टैक्स की कलेक्शन कम हुई है क्योंकि हमारी इंपोर्ट कम हुई है बिकॉज ऑफ द करंट अकाउंट बैलेंस। और जब हमने टैक्स कलेक्शन कम की है तो IMF ये डिमांड कर रहा है कि वो आप 800 बिलियन के नए टैक्सेस लगाएं जून से पहले, बजट से पहले। मेरा जाती व्यू है कि वो टैक्सेस नहीं लग सकते और नहीं लगाने चाहिए। इस बात के ऊपर IMF की और पाकिस्तान की डेडलॉक होने वाली है। और जब वो डेडलॉक होगी तो पाकिस्तान के लिए मुश्किलात बढ़ेंगी। ये बात मैं एग्री करता हूं कि हम उस पोजीशन हमारे लिए पाकिस्तानी ये सोचते बगैर कि वो इसाक डार साहब हैं या इमरान खान साहब हैं, हमें किसी हाल में डिफॉल्ट की तरफ नहीं बढ़ना चाहिए। मगर जो मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि जो कुछ भी कर रहे हैं वो बाहर वाले कर रहे हैं। हमने अभी तक कोई ऐसा कदम नहीं उठाया। पाकिस्तान ने अपनी इंपोर्ट डिक्रीज की है, ना अपना एनर्जी बिल ठीक किया है, ना अपनी रेवेन्यू कलेक्शन में कोई इंप्रूवमेंट की है। तो हम तो एक तमाशाई की तरह बैठे हुए हैं और ये इंतजार कर रहे हैं कि हमारा बाहर वाले हमारा कैसे मदद करें। सही बात है। हमारी आपको एक और बात बता दूं आज आपके लिए, लोगों के लिए, कि ये जो अगला इलेक्शन आने वाला है, इस इलेक्शन से पहले मैं इस बात पे तकरीबन कन्विंस्ड हूं कि हमारे जो बुनियादी जो इदारे हैं और जो पाकिस्तान को के एस्टेब्लिशमेंट कहते हैं आप उसको, और जो अमेरिकन हमारा इन्फ्लुएंस है, वो पाकिस्तान को एक इकोनॉमिक प्लान लेकर आएगा असेंबली में। और वो प्लान अगले 10-12 साल के लिए आएगा। ये जो कुछ बातें कर रहे हैं ये सारी बातें आप समझे कि इनको ग्राउंड रिलेटेड का ना अंदाजा है ना ये आगे। सर इसमें साफ साफ लिखा हुआ है, सुलहरी साहब आपकी तरफ आते हैं, कि जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है, और ये तो खैर मैंने खुद इसलिए विटनेस किया है कि अगर आप ताजरों से बात करें या आप जो भी छोटे बिजनेस भी लोग रन कर रहे हैं उनसे बात करें तो उनका कहना है कि लोग अब उस तरीके से पैसा नहीं खर्च कर रहे हैं। उनको खौफ है, उन्हें खदशा है कि भाई अगले 1.5 से 1 साल में क्या उनके पास क्या हालात होंगे। सो ना सिर्फ ये कि ओवरऑल ऊपर लेवल पे अनसर्टेनिटी है, जो स्पेंडर है उसको भी बहुत अनसर्टेनिटी है। जी यकीनन इस वक्त जो सियासी अदम इस्तेहकाम है उसकी वजह से मईशत जो है उसको नुकसान पहुंचा है। बल्कि अगर आप पिछले 6 महीनों में देखें तो जो नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट थे तकरीबन उनमें से 40% के करीब विड्रॉल जो है वो हो चुका है। नई इन्वेस्टमेंट जो है खा वो लोकल इन्वेस्टर है या वो इंटरनेशनल इन्वेस्टर है, वो पाकिस्तान में इस वक्त इन्वेस्टमेंट करने से घबरा रहा है। और उसकी एक वजह यह भी है कि जिस तेजी के साथ रुपए की कदर में कमी हो रही है, यानी इन्वेस्टर को यह भी डर होता है कि अगर वो रुपयों में प्रॉफिट ले भी ले, लेकिन क्या वो वापस अगर पैसे लेके अपने डॉलर या पाउंड या यूरो लेके जाना चाहे तो क्या उसको उतने मिल पाएंगे। तो जो इस वक्त ट्रेंड चल रहा है पाकिस्तान की रुपए की वैल्यू का, वो यकीनन नहीं है। इसमें जो डार साहब की आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात से तो मुत्तफिक हूं कि फौरी तौर पर डिफॉल्ट का खतरा नहीं है। CDS जो क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप है वो एक इंडिकेटिव वैल्यू होता है, बड़ा थिनली ट्रेडेड, यानी आप यूं समझे कि वो एक इंडिकेटर तो है लेकिन वो इंडिकेटर इतना काबिल एतमाद नहीं कि आप उसे कहें कि पूरी मईशत जो है वो डिफॉल्ट कर जाएगी। लेकिन जो पाकिस्तान की मईशत के साथ क्रॉनिक जो चैलेंजेस हैं, और वो क्रॉनिक चैलेंजेस यही है कि स्टीरॉयड पे ये मईशत चलती है। अगर कहीं पे भी थोड़ा डिले हो जाता है सऊदी रोल ओवर का या चाइनीज रोल ओवर का, तो पाकिस्तान जो है वो रेड में आना शुरू हो जाता है। तो हमें अपनी इकॉनमी चलाने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कि एक तरफ हमारे पास अमेरिका से बहुत अच्छे ताल्लुकात हो ताकि IMF के साथ बनी रहे, दूसरी तरफ हमारे चाइना और सऊदी अरब के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हो ताकि उनके जो डिपॉजिट्स हैं उनका रोल ओवर मिलता रहे। सऊदी अरब और UAE से हमें डेफर्ड पेमेंट पे ऑयल मिलता रहे। और इतने इफ्स एंड बट्स के साथ यकीनन जो इकॉनमी है आप ये नहीं कह सकते कि वो टेक ऑफ कर जाएगी। उसमें यह है कि आपको बड़ा फूंक के कदम उठाना पड़ता है। ना सिर्फ यह कि
जो दाखिली सूरत हाल है बल्कि बैरूनी सूरत हाल जो खारजा पॉलिसी है उसके हवाले से। बेशक। एक और बात जो शबर साहब मैं आपसे क्लैरिटी लेना चाहूंगी, क्योंकि जब इसहाक डार साहब आए तो उससे पहले वो कई दफा कहते थे कि 200 से नीचे डॉलर वो ले आएंगे। अच्छा, उनका ट्रैक रिकॉर्ड भी ये है कि डॉलर की कीमत पे वो बड़ी कड़ी नजर रखते हैं। हमेशा अपने जो से पहले जितनी दफा भी वजीर रहे हैं खजाना के, इस मर्तबा डॉलर जो है समवट थोड़ा सा नीचे जाता है फिर वापस आ जाता है। वो उसी पेरिफरी पे जो है घूम रहा है जहां पे मिफ्ता साहब छोड़ के गए थे। कोई बहुत ज्यादा शार्प ड्रॉप या जो 200 से नीचे लेके आना था वो भी मेरे ख्याल है डार साहब के बस की बात भी नहीं है। देखिए मारिया, एक बात को जरा गौर से समझे। जो आप डॉलर की बात कर रहे हैं कि डॉलर का रेट जो भी आज 222 या 223 जो भी डॉलर का रेट है, मेरा सवाल है कि क्या इस रेट पे डॉलर मिल रहा है? क्या इस रेट पे डॉलर पे एलसी खुल रही हैं? क्या हम जाकर आज बाजार से एलसी खुलवा सकते हैं? ये सारी बातें जो हम करना नहीं चाहते, क्योंकि हम नहीं चाहते कि पाकिस्तान में पैनिक आए। मगर आज जो मेरी इंफॉर्मेशन है वो डिफरेंस जो है एक्चुअल मार्केट का और ये रेट का तकरीबन 15 से 20 रुपए पर डॉलर हो चुका है, और उसकी वजह से आपकी रेमिटेंस कम होकर हवाला बढ़ रहा है। तो मेरा मैं कहना ये चाहता हूँ मारिया कि हम ये कहना, देखिए आपको याद होगा कि जब मैंने 16 दिसंबर 2021 को ये कहा था कि ये मुल्क बैंकरप्ट है तो पूरा पाकिस्तान हिल गया था, ठीक है, और सब बंदे कह रहे थे कि शफर साहब क्या कह रहे हैं। उसके बाद इमरान खान साहब भी कह रहे हैं कि बैंक करप्ट होने वाला है, डार साहब भी कह रहे हैं, मिर्जा साहब भी कह रहे हैं कि हमने बचा लिया। तो उस वक्त इनको क्या ये बचाया, किससे बचाया है? उसका मतलब है कि मैं सही कह रहा था और आज सब वही बात कर रहे हैं। अब मैं आपको फिर कह रहा हूं कि आज हम 2024 के 30 जून 2023 को डिफॉल्ट नहीं करने वाले, मैं एग्री करता हूँ, मगर 24 की मैं गारंटी नहीं देता आपको अगर आपने अपना रवैया सही नहीं किया। मैं बार बार बात कर रहा हूँ। देखिए आप दो बातें कर रहे हैं, आप कह रहे हैं पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी और आप ये कह रहे हैं कि बाहर वालों की मदद, यूएई, सऊदी अरेबिया, अमेरिका, चाइना। तो आप ये कह रहे हैं कि हमने खुद कुछ नहीं करना। मेरा सवाल अपने ना, मेरा सवाल ये कि 6 महीने में इस गवर्नमेंट ने क्या किया है? सर वो तो बड़े फिर सख्त फैसले करने पड़ेंगे ना शबर साहब, ना इनके पास मैंडेट है ना इनके पास कुशन है, कुछ भी नहीं है। नहीं, सख्त फैसले ये बात भी मजाक है। सख्त फैसले का अगर सख्त फैसले होते तो आज बाजार 6 बजे बंद होते। सख्त फैसला ये होता है कि अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी को नाराज करें। आपने नहीं नाराज किया ना, 6 बजे बाजार बंद नहीं हुए ना, आपने बिजली की कंजर्वेशन नहीं की ना, आपने कोई सख्त फैसला नहीं किया। क्या गलत बातें कर रहे हैं ये? सख्त फैसला उन्होंने सिर्फ उस हाल में किया है जब IMF ने कहा कि आप बिजली की प्राइस बढ़ाएं। अब सवाल ये है कि आप इस वक्त आप सर्कुलर डेट को देख लें, इस वक्त आप डॉलर का डिफरेंस देख लें, जो सुलेरी साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं, आप इस वक्त नया पाकिस्तान का देख लें। तो मुझे ये बताते हैं कि पाकिस्तान में कौन सी अच्छी बात ये लेकर आ रहे हैं। आप नहीं समझ में आ रही सर, ये तो मुझे भी समझ नहीं आ रही, बिकॉज सुलेरी साहब जब ये हुकूमत तब्दील हुई, चले मैं सियासी एंगल साइड पे रख देती हूँ, बिकॉज बिल्कुल सर, क्योंकि इस मुल्क का अलमिया ये है कि गुज़श्ता 4 सालों में ना आप 6 से 7 वजीर खजाना हमें नसीब हुए हैं। इस मुल्क का अलमिया ये है, इकोनॉमीज आपको डिफरेंट है। देखिए आप मैंने आपको आपके प्रोग्राम में पहले भी कहा था कि पाकिस्तान की जो माशी हालत आज है, अगर कोई फरिश्ता ले आए ना, आप कोई जबी पर ले आए ना, तो भी ये सही नहीं हो सकता जब तक हम अपने आप को सही नहीं करेंगे।